देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो लगन से रिलेटेड है कि ज्योतिष में पहले भाव को लगन क्यों कहते हैं। और ये सुनकर ऐसा लगेगा जैसे बहुत बेसिक लेवल पर है, लेकिन जब हम ज्योतिष पढ़ते जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और ये ना एक मूलभूत प्रश्न है जो ज्योतिष की गहराई को समझने में मदद करता है। बेसिकली लगन शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है जुड़ना या लग जाना। और जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस क्षण पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है उसको लगन राशि कह देते हैं। और वहीं से शुरुआत मान ली जाती है। ठीक है ना, उसी बिंदु से शुरू होकर कुंडली का पहला भाव बन जाता है, उसके बाद अन्य भाव शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। अब इसको लगन ही क्यों कहा गया? अब लगन उस क्षण को दर्शाता है जब आत्मा ने भौतिक शरीर को धारण किया है। ठीक है ना। मतलब एक चेतना, कॉन्शियसनेस के मेटेरियलिस्टिक एक मैटर में जुड़ने के बिंदु को, पॉइंट को लगन कहते हैं। एक कॉन्शियसनेस जो जस्ट एक एनर्जी है, अब वो एक पदार्थ के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर रही है या एक पदार्थ से जुड़ रही है, उस पॉइंट को लगन कह दिया, लग गई उससे। और किसी भी कुंडली की शुरुआत जो होती है वो लगन से होती है। तो ये एक तरह का ना एंकर पॉइंट बन जाता है, मूल बिंदु बन जाता है। ठीक है ना। और बाकी कुंडली के जो भाव हैं उससे आगे चलते हैं। ठीक। अब जैसे एक दिन की शुरुआत होती है ना सूर्योदय से, तो एक कुंडली की शुरुआत लगन से हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब आप किसी गरीब मोहल्ले में जाते हो ना, मतलब एक मिडिल क्लास मोहल्ला या जहां पर बहुत अमीर व्यक्ति नहीं रहते, ठीक है, सामान्य वर्ग के लोग रहते, तो ना उन घरों में काफी चीजें एक जैसी हो सकती है। बड़ा आसान होता है बताना कि इन घरों में ये सामान लग रहा होगा, एक घर को देख के आप बता दोगे। लेकिन जब आप किसी अमीर जगह जाते हैं ना, वहां पर आप एक घर को देखकर ये नहीं बता सकते कि दूसरे घर के अंदर भी ऐसी चीज कुछ चीज लगी होगी। क्योंकि अब आपको पता है कि ये लोग ना एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, और ये जो लोग कॉपी में बिल्कुल यकीन नहीं करते। वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो काफी लोग ना ज्योतिष करते तो हैं, लेकिन वो ना इसमें काफी हद तक मनोवैज्ञानिक टेक्निक यूज करते हैं कि कोई चीज अगर अभी देश काल पात्र में चल रही है तो वही सभी कुंडलियों पर लग रही होगी। लगन बिंदु पर बात ही कोई नहीं करना चाहता। ठीक है ना। तो वहां पर मोस्टली ज्योतिषी फेल होते हैं। ज्योतिष फेल नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसको एक कथा के रूप में भी समझाऊं ना, तो आपको ज्यादा आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए एक आत्मा है जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, घूम रही है। लेकिन उसके पास ना अपने अनेक जन्मों के अनुभव है, एक्सपीरियंस तो है। यानी आत्मा कोई नई नहीं है, पुरानी है। और अब वो अपने अनुभव को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर धरती पर आने को तैयार है। ठीक है। और जो उसके एक्सपीरियंस थे, पास्ट कर्मा थे, उन्होंने एक शरीर, एक नया स्थान और एक समय निश्चित कर दिया कि भाई यही वो पॉइंट होगा जहां पर मैं अपने कर्म को काट सकती हूँ और मोक्ष की तरफ जा सकती हूँ, या आगे की यात्रा कर सकती हूँ। ठीक है ना। तो उस टाइम को लगन बताया गया। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि देवताओं ने घोषणा की कि अब समय आ गया है, आत्मा को पृथ्वी पर अवतरित होने दो। ठीक है ना। और जैसे ही उस आत्मा ने धरती पर जन्म लिया, उसी पॉइंट पर आकाश में ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि आ गई थी वो लगन राशि हो गई। ठीक है। अब वो पॉइंट, वो क्षण इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है, जैसे ब्रह्मांड ने आत्मा के स्वागत के लिए आकाश के द्वार खोल दिए। ठीक है ना। और यही आत्मा का धरती से मिलन लगन कहलाता है। ठीक है ना। अब इसी लगन से तय होगा कि शरीर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा,
जीवन किस दिशा में जाए। लगन एक तरह का मुखौटा है जो दुनिया को दिखाएगा। आत्मा पुरानी है, नई नहीं है, एक्सपीरियंस है, लेकिन ये नया जो रूप है ना, नया परिचय है, ये नया अवतार, ये लगन बन जाएगा। ठीक है। और बाकी सारे भाव उसकी परिक्रमा करने लगेंगे। दूसरा भाव कि मैं तेरी वाणी हूं, धन को बताऊंगा। तीसरा भाव, मैं तुम्हारी हिम्मत और जो तुम्हारे संगत है उसको बताऊंगा। चौथा भाव, तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे दिल को, घर को बताऊंगा। इसी तरह बाकी सारे भाव लगन की ना परिक्रमा करने कर लग जाते हैं। ठीक है। बात यह है कि जब तक इस चाबी को नहीं खोला जाता ना, तो आप बाहरी बाहर से धक्के तो मार सकते हो, लेकिन ना एक्यूरेसी नहीं आती। जैसे सपोज कीजिए कोई महल है, तो उसका एक मेन गेट होता है, मुख्य द्वार। ठीक है। और कुंडली में भी एक मुख्य द्वार है जो कि पहला भाव। जब तक ये द्वार नहीं खुलता ना, तो आप अनुमान तो लगा सकते हो महल के अंदर क्या क्या होगा, क्या क्या इंटीरियर होगा, राजा का बेडरूम कैसा होगा, खाने में किचन कैसा होगा। ठीक है ना, क्या क्या जानवर पाल रखे होंगे, आप हर चीज का अनुमान लगा सकते हो। लेकिन उस अनुमान की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप महल के अंदर नहीं घुसे। ठीक है ना। तो एक अच्छा आर्किटेक्ट या एक अच्छा मजदूर, वो बाहर से महल को देख के बता सकता है अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि उसने काफी एक्सपीरियंसेस ले लिए। लेकिन वो भी गलत साबित हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र ज्यादा है, 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, वो काफी अच्छे अपने एक्सपीरियंस लेके चलता है, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस में भी गलती हो जाती है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है। आप किसी ऐसे एरिया में पैदा हुए जहां सुबह उठते ही चिकन मटन की खुशबू आती थी, तो आपको क्या लगेगा कि दुनिया ना इस तरह से चलती है कि सुबह उठो, खिड़की खोलो, चिकन मटन की खुशबू आती है। तो आपके एक्सपीरियंसेस इस तरह के चले गए और आपने 70 साल वहीं निकाल दिए। तो आप अपनी किताब में क्या लिखोगे कि दुनिया इस तरह की है, सुबह खिड़की खोलो, चिकन मटन की खुशबू आती है, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया था। लेकिन आपका एक्सपीरियंस भी तो गलत हो सकता था ना, वो आपने अपना लिखा था, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं होती, क्योंकि आप गलत जगह रहते थे। जब लगन ऐसी चीज है कि आप कुंडली को बाहरों बाहर से प्रिडिक्ट कर लेते हो, काफी लोग करते हैं, लेकिन वो जस्ट एक सट्टा लगा रहे हैं, स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो जब हम लगन को नहीं खोलते ना, जब तक बात ही नहीं बनती। और लगन खुलने के बाद पूरा शरीर खुलता चला जाता, पूरे शरीर के, पूरी कुंडली के रहस्य मालूम चलते चले जाते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, और छोड़ भी देते हैं। मतलब अगर आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो आपके जन्म समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। ठीक है ना। क्यों देता है? क्योंकि उसे वो लगन चाहिए। उसे उस चीज का विचार करके आपके सोचने का ढंग, आपका व्यवहार पता चलता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता पता चलती है। और काफी लोग कहते हैं कि बाकी भाव की से ये चीजें देखी जाएंगी, सप्तम भाव से विवाह देखा जाएगा, दूसरे से धन देखा जाएगा। ये जस्ट एक सेकेंडरी है लगन के आगे। मैंने अभी भी कहा कि लगन की ना ये परिक्रमा कर रहे हैं। अगर लगन ही कोई चीज नहीं चाहता, सपोज कीजिए मेरे सामने बहुत सारे खाने के भंडार रखे हैं, बढ़िया बढ़िया खाने रखे हैं, मैं चाहता ही नहीं उन्हें खाना, या मेरा शरीर ही अलाउड नहीं कर रहा, तो वो मेरे मुंह में तो नहीं आ सकते ना। अंत में वो चीज का जो स्वाद है वो लगन को ही प्राप्त होगा। हर चीज का जो अंत है ना, हर भाव का जो अंत है वो आपके लगन पर ही जाएगा। और लगन अगर उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो नहीं जाएगा। और लगन उस चीज को ठान ले तो वो कहीं ना कहीं से हासिल भी कर लेगा। अगर उस भाव में वो चीज नहीं भी लिखी तो भी लगन अपने आप में वो चीज जुटा सकता है। इतनी ताकतवर चीज होती है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा लगन क्या है। और वो लगन एक ऐसा पॉइंट है
इसको थोड़ी सी डिफरेंट भाषा में बताता हूँ, जो लोग हीलिंग वाले काम में जाते हैं, कि लगन एकमात्र ऐसा बिंदु है जहां पर आप स्पेस से कनेक्ट हो सकते हो। जैसे काफी लोग कहते हैं कि हम ना इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं अपनी। ठीक है ना, इंट्यूशन का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी चीज आपको पता लगे जिसके बारे में आपने कभी पहले से ना जाना हो। अगर आपने बचपन में सीखा है दो दूनी चार होते हैं, या दो प्लस दो चार होते हैं, और अचानक बैठे बैठे आपको ये चीज याद आ जाए, तो ये इंट्यूशन नहीं होती, ये आपकी इंटेलेक्ट कहलाती है। यानी इसकी प्रैक्टिस पहले की गई है। लेकिन बैठे बैठे आपको एकदम से फूट पड़े आपके अंदर कि दो दूनी पांच, इस वाले केस में तो दो दूनी पांच, ये इंट्यूशन होती है। ठीक है ना, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने कभी उससे कोई सरोकार नहीं किया था, कभी उससे नहीं मिले थे, और आपने अचानक उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया, और अब आप कह रहे हो कि आप भी नहीं जानते आपने कैसे बताया, और उस टॉपिक के बारे में आप पहले कभी नहीं जानते थे। ये इंट्यूशन होती है, प्योर इंट्यूशन होती है। ठीक है ना। तो लगन का जो पॉइंट है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जब उससे जुड़ जाते हो ना, जैसे हम एक बेसिक बात क्या कहते हैं कि आपके लगन में जो राशि है ना, उसकी प्रॉपर्टीज से जुड़ जाओ, उसकी जो गुड प्रॉपर्टीज है उससे जुड़ जाओ। तो जिस तरह, जैसे ही आप उससे जुड़ोगे, आप कहीं ना कहीं हल्के से ऊपर उठ जाते हो इंट्यूशन के मामले में, और आप स्पेस के कुछ एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जिनसे आपका पहले कोई लेना देना नहीं हुआ। ठीक है ना। तो लगन ना धरती और आकाश के बीच का एक रास्ता है, जिसमें आप दोनों पॉइंट पर आर जान करते हो। और जब इसको जान लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम कुंडली को पूरी तरह जान गए। क्योंकि अब जैसे ही आप महल के अंदर घुसे, क्योंकि महल का गेट आपके लिए खुल चुका है, लगन है वो, तो अब आप कहीं भी अपने आप को घुमा सकते हो महल के। आप प्रांगण में जा सकते हो, महल के बगीचे में जा सकते हो, वॉशरूम में जा सकते हो, छत पर जा सकते हो, आप हर चीज को देख सकते हो। पहले आप क्या कर रहे थे कि जस्ट एक अनुमान लगा रहे थे कि भाई इसका गेट ना बहुत अच्छा है। और मोस्टली आपको एक चीज, चलो एक चीज बताता हूँ, जब आप किसी बहुत फेमस टेम्पल में जाओगे ना, तब आपके साथ ये भ्रम की स्थिति आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं उन टेम्पल के जो द्वार है ना बहुत भव्य होते हैं, अंदर जाके हम देखते हैं उतनी भव्यता नहीं होती जितनी द्वार पर भव्यता है। अंदर आपको लग रहा होता है, बाहर खड़े होकर आपको लग रहा होता है कि अंदर गेट खुलेगा तो क्या क्या दिखेगा। अंदर जाके देखते हैं तो एक छोटा सा भगवान का स्टैचू होता है, कोई किताब रखी होती है, कुछ भी होता है। ठीक है, तो वहां पर भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही ज्योतिष की जो पढ़ाई करते हैं ना, जो काफी साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, या कोई ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल नए नए ज्योतिष में आ रहे हैं, वो अनुमान लगाने में तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब तक लगन नहीं खोला ना उन्होंने, तो उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो प्रिडिक्शन शायद लग भी जाए, शायद ना भी लगे, लेकिन 80-90% की एक्यूरेसी आ जाए या 100% की एक्यूरेसी आ जाए, उसके लिए आपको कुंडली का जो पहला भाव है, पहला खाना है, लगन है, वो खोलना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो ये बात चल रही है इसको खोलने की, ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप अपने लगन को नहीं जानते। आपको ही नहीं मालूम कि आप अपने लगन से कनेक्ट कैसे हो रहे हो, तो आप दूसरे का भी क्या खोलोगे? आपका एनलाइटन होना जरूरी है। तो ज्योतिष सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता ना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होता तो बहुत आसान हो जाता। तो ज्योतिष इसलिए मुश्किल है कि इसमें कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो आपका इंट्यूशन लेवल है, समर्पण भाव है, तपस्या भाव है, वो भी जागृत होना चाहिए। तब जाकर ये चीज आती है। और जो लोग जितने ज्यादा तार्किक होते जाते हैं ना, लॉजिकल होते जाते हैं, ज्योतिष उनसे उतना ही दूर होता चला जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी स्टडी है कि इसमें ज्ञात, अज्ञात, अज्ञेय, जो जाना नहीं गया और जाना भी नहीं जाएगा कभी, इन तीनों का मिश्रण होता है। ठीक है। जो लॉजिकल माइंड होता है ना, वो सिर्फ उतनी टॉपिक पे बात करता है जो जाना जा चुका है। ठीक है, तो वहां पर ज्योतिष उसको फेक भी महसूस हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप किसी को खोलना चाह रहे हो, किसी के बारे में जानना चाह रहे हो, तो पहले बात है अपने बारे में आपको बहुत कुछ पता हो, कि मुझे, मैं कैसा हूं,
मुझे क्या चीज अपनानी है और क्या अपनानी ही नहीं है। ठीक है ना। इनफाइनाइट डिजायर कभी भी काम नहीं करके देती। जब तक आपकी जो डिजायर्स हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं, टारगेट ओरिएंटेड हो जाती हैं, आप बहुत शांति में चले जाते हैं। और ये चीज आपको आपका लगन बता के देती है। ठीक है ना। तो इतना सा टॉपिक था हमारा कि लगन को समझना इसलिए जरूरी है, लगन कहते किसे है और ये ताकतवर क्यों होता है। ठीक है जी। धन्यवाद।